अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेना पाक भारत कशीदगी और मुमकिन जंग के खतरे के पेश नज़र बड़ी जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है और ईरान ने अचानक और बगैर किसी पेशगी इतला के इंडिया के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जो स्टेटस है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान करते हुए ये बात इंडिया पर वाज़ेह कर दी है कि जनाब आपके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की कीमत पर तो बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान हमारा भाई है। और इसके साथ साथ ईरानी हुकूमत ने अपनी सरजमीन से रॉ नेटवर्क और उनके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है और ये कार्रवाई यकीनी तौर पर बलूचिस्तान में बरसरे पैकार फितनुल हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगी। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कौन सा, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब यह भी जानना चाहेंगे कि ईरान के इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे और ईरान ने क्यों पाकिस्तान के जो रिजर्वेशंस हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सरहद से मुत्तसिल ईरानी इलाके और चाबहार बंदरगाह के हवाले से उनको क्यों एड्रेस किया है। और इसके साथ साथ ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के लिए ये जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर का उनको एक स्टेटस दिया गया था ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको विड्रॉ क्यों किया गया है। और सऊदी अरब की तरफ से मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जो पेशकश है या जो ऐलान है वो क्यों कर सामने आया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इंडिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात माजी में बहुत ज़्यादा गहरे रहे थे और ईरान ने इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कबूल भी किया था और इस वजह से इंडिया को जो है ईरान के अंदर हर तरह की सरगर्मियां करने की इजाज़त मिल गई थी। हद तो ये थी कि इंडियन शहरियों के लिए ईरान में एंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, वो महज अपने इंडियन पासपोर्ट के ज़रिए दिल्ली से तेहरान तक का सफ़र भी कर सकते थे और उनकी सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री होती थी और उसके बाद वो पूरे ईरान के अंदर घूमने फिरने की उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती थी। इसी तरह चाबहार बंदरगाह को भी जो है वो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया को दिया गया था, उसका एक टर्मिनल, और उस टर्मिनल के ऊपर भी ईरान ने इंडिया के ऊपर भरोसा करते हुए उसे हर तरह की आज़ादी दी थी। इवन कोई चेक भी ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से चाबहार बंदरगाह का वो हिस्सा जो कि इंडिया के कंट्रोल में था किसी तरह का नहीं रखा गया था। लेकिन फिर ये जो 12 दिन की जंग थी इसराइल और ईरान के दरमियान, इसने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को यकसर बदल के रख दिया, क्योंकि इस जंग में जहां पर एक जानिब ये बात साबित हुई कि जो रॉ एजेंट्स थे उन्होंने मुसाद के साथ मिलकर ईरान के अहम साइंसदानों और ईरान के पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप को टारगेट किया था, उसने और उन इंकशाफात ने और उसकी जो शवाहिद थे उसने इनफैक्ट ये जो दरार थी उसको पैदा किया। और उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट भी सामने आई कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब या पल्स, जिसको ईएमपी पल्स कहा जाता है या ईएमपी बॉम्ब कहा जाता है, वो खुसूसी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई साहब को कत्ल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है ये चाबहार बंदरगाह से इंपोर्ट की गई थी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को इसराइल ने यहाँ पर लाकर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई बाद अज़ां के ईरान की जो डेटा सर्विसेज थी, चाहे वो उनकी बिजली के हवाले से महकमे थे, पासपोर्ट थे, इमिग्रेशन थे या उनके शहरियों का इंदराज था, इस हवाले से भी रियल टाइम डेटा इसराइल के साथ शेयर हो रहा था। और ईरान के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किए जाते थे ईरान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, वो तमाम के तमाम इंडिया की तरफ से वहाँ पर लगाए
गए थे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर ईरान की पुश्त पे खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही जंग खत्म हुई, बल्कि जंग के दौरान भी इंडिया की तरफ से वाज़ेह तौर पर इसराइल का साथ देने का या इसराइली हमले को जायज़ करार देने के ऐलानात भी सामने आए थे। अगरचे नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपने जो भी मसाइल हैं उनको गुफ्तगू के ज़रिए हल करें, लेकिन इसराइली जारहियत की ईरान के ऊपर उसकी नरेंद्र मोदी की तरफ से मजम्मत सामने नहीं आई थी। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसने इनफैक्ट ईरान को इंडिया से बदजन किया, और यही वो जंग थी जिसने ईरान को पाकिस्तान के करीब किया, क्योंकि इस जंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ईरान की जो मदद की गई थी, चाहे वो इखलाकी मदद थी, चाहे वो सियासी मदद थी, चाहे वो सफारती मदद थी, या चाहे वो किसी और ज़राए से इमदाद जो दी गई थी ईरान को, उसने इनफैक्ट ईरान की पाकिस्तान के हवाले से सोच को यकसर बदल दिया। अब ये नोटिफिकेशन है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ईरान की तरफ से और ईरान की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, और इस नोटिफिकेशन में ये जो इंडियन शहरी हैं जो वीज़ा के बगैर ईरान में दाखिल हो सकते थे, उनकी वीज़ा फ्री एंट्री को कतई तौर पर बंद कर दिया गया है, फौरी तौर पर बगैर किसी पेशगी इतला के। ना सिर्फ ये बंद किया गया है बल्कि ट्रांजिट के लिए भी ईरानी एयरपोर्ट्स से बाहर निकलने की इजाज़त भी ख़त्म कर दी गई है, और कहा गया है कि अब चाहे ट्रांजिट के लिए ईरान आना हो या किसी और पर्पज़ से सैर तफरी के लिए, बिजनेस से या किसी भी मामले के ईरान आना होगा इंडियन बाशिंदों को, तो उनको जो दिल्ली में मौजूद ईरानियन एम्बेसी है वहां से वीज़ा लेकर आना होगा। इसके साथ साथ ये जो बलूचिस्तान से मुत्तसिल पट्टी है और ख़ास तौर पर चाबहार बंदरगाह, जिसके ऊपर अभी अमेरिका ने मज़ीद 6 महीने की एग्जम्पशन दी है इंडिया को, ताकि वो अपना वहाँ पर जो भी उनके जो कार्गोज़ वगैरह हैं उसको क्लियर कर सके, वहाँ पर भी ईरान के पासदाराने इनकलाब और ईरानियन कस्टम्स ने वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया है। और अब चाबहार बंदरगाह पर कोई भी इंडियन शिपमेंट अनचेक्ड नहीं रहेगी। हर एक शिपमेंट जो आ रही है चाबहार पोर्ट पर या चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया की तरफ या किसी दुनिया के और रुख पर जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर स्कैन भी की जाएगी और उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ ईरानियन हिस्से के अंदर, जिसको ईरानी बलूचिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ जो भी दहशतगर्द अनासर थे उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। और ईरान ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया है कि ईरान से मुसाद नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया है और अब रॉ नेटवर्क का नंबर आ गया है। और ये इनफैक्ट पाकिस्तान के वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिसका पाकिस्तान मुसलसल ईरान के साथ इजहार कर रहा था, ये उसको एड्रेस करने का जरिया है, क्योंकि ये जो कुलभूषण यादव था, ये जो पाकिस्तान दाखिल हुआ था, ये भी चाबहार बंदरगाह और ईरान के इसी बॉर्डर से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। और पाकिस्तान में जो रॉ एजेंट्स है, इनका जो दाखिला है वो भी इसी तुफ्तान के रास्ते से ही पाकिस्तान हो रहा था, लिहाजा अब इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ईरान खुल डुल के पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया है। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि कल इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो चांकिया डिफेंस डायलॉग है इसमें शिरकत की थी और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था। खिताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ 4 साल तक जंग लड़ने का इजहार किया था। अब चूँकि 4 साल एक बड़ी तवील मुद्दत होती है जंग के लिए, और इस दौरान जंग का जो साजो सामान है उसको जो है वो जमा रखना और फिर उस असले को 4 साल की प्लानिंग के लिए, यानी ये जो टारगेटेड्स हैं उनको मुसलसल हिट करते रहना, ये बड़ा ही एक टाइम और कंज्यूमिंग जॉब है। और उसके साथ साथ यहाँ पर वसाइल भी बहुत ज़्यादा सर्फ होते हैं। इस बयान का ना सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, और चूँकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो सऊदी अरब ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी भी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए जो तेल की सप्लाई है
وہ مسلسل جاری رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوگی. یعنی جو تیل جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی پاکستان کی وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو منتقل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ نے پاکستان کے لیے جو تیل کی فراہمی ہے اس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے $1 بلین کی جو ڈیفر پیمنٹس ہیں اس کا بھی اعلان کیا ہے، اور پاکستان اب $1 ارب کی جو تیل کی مصنوعات ہیں وہ سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں کی سہولت کے تحت حاصل کر سکے گا. اور یہ سعودی عرب کیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جسچر ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب سعودی کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی جناب محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، اور ان کی واشنگٹن آمد کے ساتھ ہی جو بہت ساری ٹلیاں ہیں مڈل ایسٹ میں بھی اور پاکستان اور انڈیا یہاں پر بھی یہ جو ٹلیاں ہیں یہ کھڑکنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وزٹ کے بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے اس ریجن اور مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران جو انڈیا کا بڑا قریبی الائی تھا، اور ایون سعودی عربیہ نے بھی جو انڈیا ہے اس کے ساتھ جو تجارتی ریلیشنز ہیں ان کے بہت زیادہ تھے. حد تو یہ تھی کہ جناب محمد بن سلمان صاحب نے جب انڈیا کا وزٹ کیا تھا تب انہوں نے انڈیا میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آئل ریفائنری لگانے کا اعلان بھی کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کی یہ جو کرکٹ لیگ نہیں ہے IPL اس کو بھی خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے $25 بلین کی پیشکش کی تھی کہ جناب یہ IPL کو میں لینا چاہتا ہوں، IPL میرے حوالے کر دیں یا اس کے اندر مجھے 50% کا پارٹنر بنا لیں. تو وہ $25 بلین یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. یہ جو مارکہ حق الحمدللہ پاکستان نے حق کی جیت حاصل کی تھی اس مارکہ حق میں، اس نے انفیکٹ پورے ریجن کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو مس پرسیپشن انڈین گورنمنٹ اور انڈین ڈپلومیسی کے تحت ڈیولپ کی گئی تھی اس سب کا خاتمہ کر دیا ہے. اور بہت سارے جو پاکستان کے دوست تھے ان کی اپنی آنکھیں اب کھل گئی ہیں کہ یار ہم تو جو ایک فالس فلیگ نیریٹو تھا اس کو بائی کر کے بیٹھے تھے، جبکہ حقیقت تو قطعی طور پر مختلف ہے. ایران نے بھی اس بات کا احساس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے یہ جو جولائی کا جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی، اس کے بعد سے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کیا تھا، اور پاکستان کے اندر ان کی جو آمد و رفت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا. اور ابھی ریسنٹلی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں جناب آیت اللہ خامنئی، ان کے جو ڈیفنس ایڈوائزر ہیں انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا. ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی اس معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ابھی ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر بھی پاکستان آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بھی اس معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے جس کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور پاکستان کے دو دوست خاص طور پر ایران اور سعودی عرب دونوں نے جس طریقے سے انڈیا کے خلاف ممکنہ جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے اور پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، یہ یقینی طور پر قابل ستائش بھی ہے، اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان کی اب جو مسلم امہ ہے اس کے اندر جو پوزیشن ہے وہ اب واقعتاً ایک لیڈنگ پلیئر کے طور پر ہے، ایک لیڈنگ کریکٹر کے طور پر ہے، اور پاکستان انشاءاللہ اپنا یہ کردار بخوبی انجام دے گا. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.